मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज किंजा प्लस चैनल में मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी। मेरीन स्पिरिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। 3 स्पिरिचुअल रेल्म्स होते हैं। 3 तरह की स्पिरिट्स होती हैं। एक आसमान में फ़िज़ा में रहने वाली स्पिरिट्स होती हैं और एक ज़मीन पर रहने वाली स्पिरिट्स होती हैं जिन्हें आप जानते हैं। आसमान की भी आपने सुना होगा कि फ़िज़ा में स्पिरिट्स होती हैं। और एक सबसे शैतानी, सबसे विकेड और ख़तरनाक और डेंजरस और बुरी स्पिरिट्स जो थर्ड है वो है पानी की स्पिरिट। जो पानी के अंदर स्पिरिट होती है वो सबसे ज़्यादा शैतानी होती है और वो इंसान को जल्दी छोड़ती नहीं है। हमारे अंदर भी पानी 70-75% हमारे अंदर भी पानी होता है। जो पानी की स्पिरिट्स हैं ये अगर किसी के अंदर आ जाए इंसान को जल्दी छोड़ती नहीं है। अगर आप पानी में ऑयल को डालें तो ऑयल कभी पानी में मिक्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर हम पानी को पानी में डालें तो ये जल्दी से मिक्स हो जाता है और निकालना मुश्किल है पानी को पानी में से, जबकि ऑयल को आप पानी में से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पानी में आप पानी को डालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसी तरह ये स्पिरिट्स जब इंसानों के अंदर आ जाती हैं, वो पोजेस हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो बहुत मुश्किल होता है इंसान के जिस्म में से ये निकाल। जेनेसिस 1 चैप्टर उसका 2 वर्स, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। आप देखें कि पानी शुरू से ही है, तो आप सोचें कि ये इब्तिदा से है, तो इब्तिदा से पानी के तह में समुंदर में स्पिरिट्स होती हैं। हम पढ़ेंगे खरूज उसका 20 बाब उसकी 4 आयत। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में। खुदावंद को सब कुछ पता होता है कि यह लोग कहाँ कहाँ किस किस हद तक जा सकते हैं और कहाँ कहाँ ये मूर्तियाँ बना सकते हैं। खुदावंद ने कहा ना आसमान के ऊपर कोई मूरत, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे पानी में। लेकिन लोग बहुत पानी के अंदर मूर्तियों को लेकर जाते हैं, वो मूर्तियों को नहलाते हैं, मूर्तियों को पानी में लेकर जाते हैं। इस तरह से वो स्पिरिट उस पानी के अंदर रिलीज होती। आपने देखा होगा जो साधु हैं वो पानियों के पास, वो दरख्त के नीचे, पानी के पास, समुंदर के पास क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि उनका कनेक्शन इन मेरीन स्पिरिट्स के साथ होता है, इसलिए वो वहाँ बैठे होते हैं। हर एक चीज़ बताती होती हैं वो स्पिरिट्स इन्हें। नूह के वक्त खुदावन ने सारी दुनिया को तबाह बर्बाद तो कर दिया, तो ज़मीन की भी, इंसानों की भी सारी स्पिरिट्स पानी में। और पानी की स्पिरिट्स कहाँ गई? पानी की स्पिरिट्स भी पानी में ही रही। और जब ये सब कुछ ख़त्म किया तो आज लोग फिर से ये जो विच क्राफ्ट करते हैं, जो पानी की स्पिरिट्स हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनको अपने साथ ज़मीन पर कनेक्ट करते हैं, दोबारा से पानी की स्पिरिट्स को ज़मीन पर बुलाते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। विच क्राफ्ट वाले कुछ इस तरह से करते हैं कि वो एक मछली को लेते हैं या जिंदा पानी के किसी जानवर को लेते हैं, उसमें उस शख्स का नाम चिट्ठी पर लिखते हैं, उस शख्स का नाम जिस पर उन्होंने मैजिक करना होता है या जिसको नुकसान पहुंचाना होता है या जिसके अंदर स्पिरिट भेजनी होती है, उसका नाम उसके ऊपर लिखते हैं और उसको मछली के मुंह में डाल देते हैं। उसके बाद मछली को पानी में बहा देते हैं। वो मछली जाती है और वो पानी की स्पिरिट्स होती हैं, उनके साथ कनेक्ट होती हैं और फिर उसके बाद वो ज़मीन पर आती हैं और लोगों में आ जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे ऊपर भी किसी ने ये मेरीन स्पिरिट्स का कुछ किया हुआ है, पानी की स्पिरिट से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, तो आप किस तरह से जान सकते हैं कि आप पानी की स्पिरिट से कनेक्ट। आपको ड्रीम्स जो हैं
गंदे पानी के आ रहे हैं या पानी के बहुत ज़्यादा आते हैं, या आप ड्रीम में देखते हैं कि आप पानी के आगे से बार बार गुजरते हैं, आप समुंदर के आगे से बार बार गुजरते हैं, आप नदी के आगे से बार बार गुजरते हैं, पानी के वो जानवर आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ने ये मेहरीन स्पिरिट्स का मैजिक किया हुआ है और आपको उन स्पिरिट से कनेक्ट किया हुआ है। इन चीज़ों से कैसे रिलीज़ हो सकते हैं, कैसे आज़ाद हो सकते हैं? सिर्फ इन चीज़ों से खुदाम यस्सु का पाक लहू ही आपको आज़ाद कर सकता है। आप बपतिस्मा लें। जब आप बपतिस्मा लेंगे, खुदावन के पाक रूह से भर जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके अंदर आने ना पाएंगी। जब होली स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगा, तो कोई और स्पिरिट आपके अंदर आने नहीं पाएगी। जब आप यीशु के हो जाएंगे, जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे, तो फिर आप पर ये चीज़ों का अटैक नहीं होगा।